नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अगर आप केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिड डे मील योजना की, यानी एमडीएम की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये शुरुआत इसकी कब से हुई थी। तो ये इसकी स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 से। ये योजना सबसे पहले 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई थी। और आगे देखेंगे, ये सेंट्रली जो है स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है, मतलब केंद्र प्रायोजित स्कीम है। मतलब ऐसी स्कीम जिसमें केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर अपनी भागीदारी करते हैं, अपना अपना हिस्सा लगाते हैं, तो उसे केंद्र प्रायोजित स्कीम कहा जाता है। अलग अलग राज्य इसमें अलग अलग अपना अपना परसेंटेज मतलब वो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हम इतने परसेंट योगदान देंगे, अगला राज्य कहता है कि हम अपने इतना परसेंट योगदान देंगे। तो ये केंद्र प्रायोजित एक स्कीम है एमडीएम, ठीक है। और तमिलनाडु जो है वो पहला राज्य बना जिसने एमडीएम को लागू किया। एमडीएम यहाँ पर पहले से चल रही थी, मतलब एमडीएम उस समय इसका नाम नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले से तमिलनाडु में चल रहा था। तो तमिलनाडु जो को इसका श्रेय जाता है कि ये पहला राज्य था जो इस तरीके की योजना पहले से चला रहा था। अब आपको बता दें कि एमडीएम जब बनी तब इसका नाम एमडीएम नहीं था, ठीक है। तब इसका नाम एमडीएम नहीं था और ये केवल प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी, मतलब क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए थी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी। तब इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, है ना। तो इसका जो नाम निकल के आ रहा था वो ये आ रहा था NSPE, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो केवल प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी और 1995 में बनी थी, तब इसका ये नाम था, ठीक है। तब इसे एमडीएम यानी मिड डे मील नहीं कहा जाता था। फिर क्या हुआ उसके बाद में जब सन 2007 आया और सन 2007 में इस योजना को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? पहले था 1 से 5 तक के लिए बच्चों के लिए, मतलब क्लास 1 to 5 के लिए योजना चल रही थी। अब हमने इसको ऊपर और बढ़ाया 6 to 8 के लिए, यानी 1 से लेकर 8 के लिए हो गई। अब ये योजना 1 से लेकर 8 क्लास के लिए हो गई। अपर प्राइमरी भी इसमें ऐड कर लिया गया सन 2007 में। और अब इसका नाम बदल जाता है और अब इसका नाम बन जाता है मिड डे मील, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील। अब इसका नाम एमडीएम हो जाता है, मिड डे मील हो जाता है ना। तो जिसे हम एमडीएम जानते हैं वो योजना सन 2007 से चालू हुई है, मतलब एक योजना का नाम सन 2007 से हुआ है, इससे पहले उसे अन्य नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ, सन 2021 में इसका नाम दोबारा चेंज किया गया, है ना। और अब इसका नाम हो जाता है पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना सन 2021 में एक बार नाम दोबारा चेंज होता है, अगेन नाम चेंज किया जाता है और अब इसका नाम कर देते हैं पीएम पोषण योजना। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा पूरा नाम इसका, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका जो है वो है योजना का पूरा नाम है। और अब इसे पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, यानी इसको अब एमडीएम नहीं कहेंगे हम, अब इसको हम कहेंगे पीएम पोषण, ठीक है। सन 2021 में इसको चेंज किया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि एमडीएम योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था। एमडीएम योजना के अंतर्गत दोपहर का भोजन, है ना, दोपहर का भोजन दिया जाता था टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मदरसा, मकतब, जितने भी ये विद्यालय थे, चाहे वो फुल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे मकतब हो, मदरसा हो, जहाँ पर बच्चे जाते थे, तो उनको एक समय का भोजन दिया जाता था, दोपहर का भोजन उनके लिए था, ठीक है। अब क्या उद्देश्य थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे? सबसे पहली बात तो थी इसमें, देखिए, नामांकन बढ़ाना। ये आपसे पूछा जा सकता है। नामांकन बढ़ाना मतलब बच्चों की संख्या में वृद्धि हो, स्कूल में इनरोलमेंट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, क्योंकि बच्चों के पास खाने की चीज़ें नहीं होती थी, तो उनको एक लालच था कि स्कूल में खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा, है ना। स्कूल में बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा खाना मिलेगा, तो चलो स्कूल में अपना नाम लिखाते हैं, स्कूल में हमारा इनरोलमेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कुपोषण से बचाना। उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये देखा गया था कि भारत में बहुत सारे बच्चे, उनकी आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी कि वो कुपोषित हैं, उनके पास उतना उनके शरीर में उतना प्रोटीन नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है कि वो पढ़ पाएँ या तो खेल पाएँ। वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे थे क्योंकि वो उनमें कुपोषण था। तो उस कुपोषण से बचाने के लिए उनके शरीर में न्यूट्रिशंस हो, हेल्थी खाना मिले, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। तीसरा पॉइंट था अटेंडेंस बढ़ाना।
अटेंडेंस बढ़ाने का मतलब ये था कि बच्चे डेली स्कूल आएंगे, जब उन्हें रोज़ खाना मिलेगा तो वो रोज़ स्कूल आएंगे, है ना। एक लालच सा बन जाएगा कि चलो स्कूल में तो खाना मिलता है और एक बहुत अच्छा खाना मिलता है ना, तो फिर हमारे घर से अच्छा खाना हमारे स्कूल में मिलता है तो चलो रोज़ स्कूल में चलते हैं, है ना। और इक्वलिटी को बढ़ाना, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता को बढ़ाना, मतलब जब सारे बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उनमें आपस में कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तो वो एक साथ एक जगह पर बैठ के खाना खाएंगे, उनमें मित्रता बढ़ेगी, तो एक इक्वलिटी बढ़ेगी, है ना। ये इसका पॉइंट था। कास्ट प्रॉब्लम को कम करना, देखिए जातिवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जातिवाद को कम करने के लिए भी ये योजना लाई गई थी कि छोटे छोटे बच्चों में ये भावना आएगी ही नहीं, जब वो साथ में बैठकर खाना खाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को दोस्त बना लेंगे, है ना। तो ये सब जातिवाद, ऊंची या नीचा, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। छठा पॉइंट था इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन फॉर कुकिंग, जिसमें जितनी भी महिलाओं को रखा गया मतलब खाना बनाने के लिए, वो ज़्यादातर महिलाएं थीं, तो इसमें एक ये बड़ा योगदान माना गया कि मतलब जो है महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और वो सशक्त होंगी, तो ये इसका भी ये एक पॉइंट था। तो इन सारी चीज़ों के लेके ये सब उद्देश्य बढ़ा थे एमडीएम योजना के, जिसका नाम अब पीएम पोषण हो गया है। तो ये सारे उद्देश्य थे कि हम इन पर काम मतलब हमारे फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे क्या चैलेंजेस क्या है इसमें, देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहला तो ये था कि साफ़ सफाई नहीं थी, जहाँ पर भी खाना बन रहा था वो उतना साफ़ सफाई नहीं थी। कई रिपोर्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे, कई न्यूज़पेपर कटिंग में आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय उसमें कॉकरोच निकला, उसमें छिपकली निकली, और वो गंदी जगह पर खाना बन रहा था, गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा था या फिर गंदा अनाज इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये एक बड़ा चैलेंजेस था। दूसरा था भोजन की बर्बादी की, इतना मतलब बच्चे उतने नहीं आ रहे हैं और वो खाना फेंक रहा है, या फिर आवश्यकता से अधिक खाना बन रहा है, या फिर वो खाने की चोरी भी हो रही है, तो भोजन की बर्बादी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण था इसका। फिर था कई प्रकार के भेदभाव बने रहे, जैसे एक बिहार का केस था कि बिहार के केस में कि एक स्कूल के जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है इस पर जो है ये जो महिला खाना बना रही है हम इसके हाथ से खाना बना हुआ नहीं खाएंगे। ये एक एग्जांपल देख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो क्या हुआ, क्यों ऐसा था, क्योंकि वो महिला जो थी वो विधवा थी, विडो थी। तो वहाँ के जो पेरेंट्स थे उन सब ने मना कर दिया कि नहीं हम खाना नहीं इसके हाथ का खाएंगे। तो वहाँ के जो जिला अधिकारी थे वो गए और उन्होंने खुद पहले खाना खाया और इस बात का भ्रम तोड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ खराब कुछ नहीं होगा, है ना। तो फिर ये इस तरीके के कई प्रकार के भेदभाव जो थे जाति से रिलेटेड या फिर अलग अलग कस्टम से रिलेटेड, वो बहुत सामने आए, फेस करना पड़ा। तो ये सारे चैलेंजेस इसमें रहे। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे पीएम पोषण की, है ना। जब इसका नाम पीएम पोषण कर दिया गया तो क्या इसमें बढ़ाया गया, क्या चीज़ घटाई गई, क्या क्या किया गया। तो पीएम पोषण जब इसका नाम कर दिया गया तो बेसिक दो चीज़ें जो है इसमें वो इम्प्लीमेंट हुई। पहले चीज़ तो एमडीएम को बढ़ा दिया गया, अब प्री स्कूल बाल वाटिका से 8 तक कर दिया गया। इससे पहले जब एमडीएम था तो वो 1 से लेके 8 तक था, है ना, क्लास 1 से लेके 8 तक था। लेकिन अब इसको प्री स्कूल यानी बाल वाटिका जिसे हम कहते हैं ना, नर्सरी केजी वगैरह वगैरह, तो प्री स्कूल या बाल वाटिका से लेके 8 तक कर दिया गया। तो ये भी प्री स्कूल से लेकर 8 तक हो गई है ना। और दूसरा इसमें क्या कर दिया गया कि जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है उनको नियुक्त किया जाएगा। अब वो अपॉइंटमेंट होंगे जिस जगह पर जहाँ ये खाना बनेगा, वो क्या करेंगे, वो बीएमआई की जांच करेंगे। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना, कितना हमारे शरीर में कितनी लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, ये पूरा इंडेक्स होता है जिसे बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई कहा जाता है। तो इसका चेक करेंगे। बच्चे में हीमोग्लोबिन है, कितना उसे खाना देना है, कितनी तरीके का न्यूट्रिशन उसे और देना है, कितना कम करना है खाने में, तो वो सब चेक करने के लिए जो है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाएगा। तो पीएम पोषण योजना बनते ही अब इसमें दो चीज़ें सुधार हुआ है कि अब तो एक क्लास प्री स्कूल से लेके 8 तक कर दी गई है, और दूसरा ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को जोड़ने की बात इसमें की गई है। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हर बच्चे के लिए खाना अलग अलग तरीके का होना चाहिए, अलग अलग मात्रा में देना चाहिए, किसी को घी देना है, किसी को नहीं देना है, किसी को चावल देना है, नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें, उनका हीमोग्लोबिन कितने स्तर पर है, बीएमआई कैसा है, तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया। तो ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आपसे हो सकता है पीएम पोषण योजना के बारे में वो पूछ ले, पीएम पोषण योजना के बारे में नहीं तो आपसे एमडीएम के बारे में पूछ ले कि एमडीएम थी वो भी पीएम पोषण योजना बनी तो क्या क्या इसमें चेंजेस आए, है ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केबीएस पे एमडीएम नहीं है, यानी पीएम पोषण योजना नहीं चलती कि, और एमडीएम जैसी योजना नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं है केबीएस में, या फिर केबीएस में भी होनी चाहिए, या फिर हम इसको सुधार करके लाना चाहिए। तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए मेरी समझ से क्या है, केबीएस में एमडीएम क्यों नहीं है, क्योंकि
आपको पता है केवीएस किसके लिए बना था? आपको पता है केवीएस बना था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस में थे, आर्मी में थे या फिर बीएसएफ वगैरह वगैरह में थे, और उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था, है ना। तो उनके पास मतलब इतना है अच्छा खासा, उनको, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, वो अपने बच्चों को टिफ़िन, अच्छा टिफ़िन स्कूल में लेकर भेजते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत केवीएस को नहीं लगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पुअर फैमिली से नहीं आते कि हमको एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए या फिर उनका किसी भी तरीके का और जो अटेंडेंस है उसको बढ़ाने के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें इस योजना को अपने स्कूल में लाना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं आ रहे हैं वो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आ रहे हैं, आर्म फोर्सेस एम्प्लॉयज़ के आ रहे हैं, आर्मी के आ रहे हैं, है ना। तो बच्चे इस मतलब कंडीशन में नहीं है कि उनको इस एमडीएम की या भोजन की एक तरह की एक वक्त के भोजन की ज़रूरत हो। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय ने एमडीएम को लागू नहीं किया, पीएम पोषण योजना को अपने अंदर लागू नहीं किया, बल्कि हमने और सुधार किया कि हमारी जो शैक्षिक गुणवत्ता है, जो हमारी एजुकेशन क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो, तो ताकि बच्चे और ज़्यादा आए। मतलब केवीएस में बच्चों का आकर्षण मतलब होने का कारण ये ना हो कि यहाँ पर एमडीएम मिलता है, बल्कि केवीएस में बच्चों के आने का कारण ये हो कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस की पूरी प्लेलिस्ट है, अब आप उसको देख सकते हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।